हाय स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बताया था आपको एक्सेंचर कंपनी का हायरिंग प्रोसेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया क्योंकि स्पेशली मेरे चैनल के अंदर आपने देखा होगा कि डॉटनेट के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं और डॉटनेट के अंदर ही सबसे ज्यादा वीडियोस हैं। तो बहुत सारे डॉटनेट लर्नर्स जो मेरे चैनल में हैं उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आप माइक्रोसॉफ्ट का हायरिंग प्रोसेस का वीडियो बनाइए। तो मैं ये जो वीडियो है पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक कंप्लीट रोड मैप बता रहा हूं, पूरा कंप्लीट एक हायरिंग प्रोसेस बता रहा हूं कि यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉटनेट जो है ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है। विंडोज जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है। एमएस ऑफिस जो आप यूज करते हो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है। ऐसे बहुत सारे 1000+ प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और वर्ल्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड कंपनी है। और हायरिंग के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर का जो हायरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहता है। मतलब यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट में सेलेक्ट हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्क क्या है। इसके बाद स्टेज 4 होता है हायरिंग मैनेजर राउंड। आपको प्रिपेयर कैसे करना है मैं आपको कुछ शॉर्ट समरी बताता हूं। इंटर्नशिप की छोटे-मोटे कंपनी जैसे होता है, इंटर्नशिप की सैलरी भी आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनी होती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, जो पर्क्स होता है, जो सैलरी होती है वो बहुत ही फैंटास्टिक होती है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जाने का पर्टिकुलर जो ख्वाब होता है वो हर एक यूथ का होता है, हर एक इंजीनियर्स का होता है। तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट दो अलग अलग प्रोफाइल पे ज्यादा हायरिंग करती है और इसकी सैलरी ग्रोथ ज्यादा होती है। एक SWE प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल, और एक SDE प्रोफाइल जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स प्रोफाइल। तो SDE और SWE प्रोफाइल में लगभग वर्क लगभग सिमिलर होते हैं। इसके अलावा भी टेक्निकल कंसल्टेंट का भी पोस्ट होता है, सपोर्ट इंजीनियर का पोस्ट भी होता है, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर का पोस्ट भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोल्स पे माइक्रोसॉफ्ट हायर करती है। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना फ्रेशर लेवल पे वो बहुत ही अच्छी होती है। 18 to 20 लाख का स्टार्टिंग सैलरी आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये सभी चीजें बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर का क्या हायरिंग प्रोसेस है, कितने तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं, कौन से रोल्स में क्या सैलरी पैकेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको लिंक भी मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहां पर जाकर के आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज कैंपस हायरिंग माइक्रोसॉफ्ट कैसे करता है ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्क क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो यूएस से स्टार्ट हुई है और आज के डेट में बहुत सारे अलग अलग कंट्री में काम कर रही है। और इंडिया के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपको पता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करी है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट का काम है ही है। डॉटनेट जो आप पढ़ते हो या डॉटनेट जो आप सीखते हो उसमें C# लैंग्वेज जो आप यूज करते हो ये सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दे के रखा है, ठीक है। मशीन लर्निंग डॉटनेट भी अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, जिसके अंदर जितने भी टाइप के AI के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी चीजें मैनेज है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का क्लाउड है जिसको अपन बोलते हैं विंडो अज्योर। और वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड, सिक्योर एंड रिलायबल कंपनी है जो हर फ्रेशर्स का ड्रीम कंपनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यदि आपको प्रिपेयर करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो मैं आपको प्रिपरेशंस की बात कर देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यदि आपको जाना है तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा। देखो एक्चुअली देखो टेक्निकल नॉलेज के अंदर यदि मैं बात करूं, टेक्निकल इंटरव्यूज की यदि बात करूं, मतलब सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग का, कि आपका रिज्यूमे क्या होना चाहिए, शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। अब रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के लिए जैसे आपने अप्लाई करा तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो लेटेस्ट स्किल्स हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप SWE या SDE प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपका DSA का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। C++, C# या पाइथन या जावा, इनमें से कोई सा भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, लेकिन DSA का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके अंदर सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका DSA इज कंपलसरी। इसमें रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर यदि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है जिसमें 2 या 3 कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं DSA पे बेस्ड, ठीक है, जिसमें आपका ट्री या ग्राफ के कंसेप्ट होंगे। DSA किसी एल्गोरिथम को आपको मैनेज करना रहेगा। इसके बाद MCQ ऑन CS फंडामेंटल्स, मतलब इसमें OOPS कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी रह सकते हैं। तो यदि आपको ये सभी चीजें प्रिपेयर करना है तो आप लीड कोड से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लीड कोड के अंदर 200+ प्रॉब्लम्स यदि आपने सॉल्व कर लिया तो ये सब चीजों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके बाद जो स्टेज 3 है
दैट इज कॉल्ड टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर आपको राउंड 1 में डीएसए एंड कोडिंग प्रॉब्लम्स के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड में आपका लो लेवल डिजाइन के बारे में पूछा जा सकता है कि डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। इसके बाद आपका लो लेवल में मतलब आपका डिजाइनिंग का पूरा एक बेसिक पूरा आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम डिजाइनिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व करके बताना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टेज 4 होता है हायरिंग मैनेजर राउंड, मतलब आप एचआर राउंड भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकल एचआर राउंड होता है, मतलब इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा मैनेज होता है। हायरिंग मैनेजर मतलब इसमें टेक्निकल भी रहेगा, थोड़ा सा एचआर के क्वेश्चंस भी रह सकते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मोस्ट ऑफ द केस में हर वीडियोस के अंदर बोलता हूं कि आप प्रोजेक्ट जरूर बनाइए, और प्रोजेक्ट्स के अंदर के क्वेश्चन पूछे जाएगा। जैसे मान लो प्रोजेक्ट के अंदर आपके कितने मॉड्यूल्स है, कौन से मॉड्यूल की क्या इंटरनल वर्किंग है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर फ्रंट एंड में आपने क्या यूज करा है, बैक एंड में क्या यूज करा है, इंटीग्रेशन में आपने क्या यूज करा है, कुछ डेटाबेस के क्वेरीज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, ज्वाइन, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने किस फ्रेमवर्क का यूज करा है। थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है, डिप्लॉयमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें भी बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद फिर एचआर एंड कल्चर फिट के लिए भी आपके मतलब एचआर मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप टीम के अंदर अच्छे से एडजस्ट होंगे कि नहीं। तो ये सभी चीजें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। अब एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर शॉर्टलिस्ट होकर के सेलेक्ट हो जाते हो, तो इसके बाद फिर आपको एक फाइनल लेटर आता है जहां पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है और आप कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि रोल्स कौन कौन से हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मैंने इनिशियल में आपको 2 रोल्स तो बता दिए थे, बाकी माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोल्स हैं, ठीक है। जिसमें जब सबसे पॉपुलर रोल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, जो मैंने आपको बताया, इसको अपन SWE भी बोलते हैं। प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है। इसके बाद डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स। प्रोडक्ट मैनेजर्स का मतलब होता है UI UX का रोल। तो मतलब यदि आपको UI UX में इंटरेस्ट है तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसकी सैलरी के बारे में बता देता हूं कि देखो फ्रेशर लेवल पे मोस्ट ऑफ द केस में SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की ही ओपनिंग होती है, और इसके अंदर आपका 18 to 20 लाख LPA आपकी सैलरी होती है, ओके। और SD2 जो होता है इसके अंदर की जो सैलरी होती है वो 35 to 45 लाख पर एनम होती है। तो SD1 और SD2 इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद प्रोग्राम मैनेजर की जो सैलरी होती है इसकी 30 to 35 LPA होती है इसकी सैलरी, ओके। डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 28 से लेकर के 50 LPA के बीच में होती है। क्लाउड इंजीनियर की सैलरी 20 to 28 LPA के आसपास होती है। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यदि मैं बात करता हूं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट समरी बताता हूं कि आपको कोडिंग एंड डीएसए अच्छे से सीखना रहेगा, सिस्टम डिजाइन सीखना रहेगा, CS का फंडामेंटल्स पढ़ना होगा, बिहेवियरल स्किल्स आपका डेवलप होना चाहिए, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, इसको स्टार मेथड्स बोलते हैं, और टेक्नोलॉजी में फोकस होना चाहिए, स्पेशली ASP.NET, C#, Azure, इन सब की टेक्नोलॉजी यदि आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाकर के आप डेवलपर्स बन सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कितने तरीके से हायरिंग करता है, अब ये भी रहता है कि माइक्रोसॉफ्ट का हायरिंग प्रोसेस क्या है या कितने तरीके से माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग करता है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट को हायरिंग करने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग रहता है, लेकिन ये वेरी भी कर सकता है। सबसे पहले तो जो Tier 1 कॉलेज होते हैं वहां पर डायरेक्टली ऑन कैंपस ड्राइव भी माइक्रोसॉफ्ट का होता है। ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए माइक्रोसॉफ्ट ईयरली 1 या 2 हैकेथॉन भी करता है, वहां पर जाकर के भी आप माइक्रोसॉफ्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में आप विजिट करिए, वहां पर 1 अप्रैल में या 1 अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम होता है, वहां पर जाकर के भी आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये प्रोग्राम कभी कभी कुछ ईयर में रहता है, कुछ ईयर में नहीं रहता है, तो यदि है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाकर के चेक कर लीजिए। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो करियर पेज है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्टिकुलर ऑथराइज्ड वेबसाइट है careers.microsoft.com, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां पर जाकर के भी आप ऑफ कैंपस भी बहुत सारे जो हायरिंग होते हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी माइक्रोसॉफ्ट निकालता है टाइम पे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्नशिप जैसे 2nd ईयर या 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप प्रोग्राम में चले जाते हो। और इंटर्नशिप ये छोटे मोटे कंपनी जैसे नहीं होता, इंटर्नशिप की सैलरी भी आपका 1 लाख पर मंथ के आसपास भी रहता है। बहुत सारे इंटर्नशिप में ऐसे रहते हैं जो अच्छे प्रोफाइल में है, ठीक है। एटलीस्ट आपका 20 to 25,000 पर मंथ इस टाइप के सैलरी स्ट्रक्चर भी रहता है। जैसे आपको सपोर्ट इंजीनियर के प्रोफाइल में यदि आप एज इंटर्न जाते हो तो वहां पर आपकी सैलरी जो है 20-25,000 के आसपास भी रहती है।
ठीक है, रिलोकेशन चार्जेस अलग से भी प्रोवाइड होता है, पर्क्स भी प्रोवाइड्स होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी बहुत ज्यादा है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट में यदि आपका इंटर्न में भी सिलेक्शन होता है तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहिए, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाकर के जो लिंक्डइन का पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हो और इससे आप कनेक्ट रह सकते हो। एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आजकल करियर रेफरल ऑप्शन भी चल रहा है कि यदि माइक्रोसॉफ्ट का कोई इंजीनियर यदि आपको रेफर करता है तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाकर के इंटरव्यूज दे सकते हो। तो आप लिंक्डइन में जाकर के बहुत सारे जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हो, या कि आप अपना पर्टिकुलर जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपका पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्टिफिकेशंस भी कर लो, या आपने जो भी वर्क किया हुआ है वो आपके प्रोफाइल में यदि बहुत अच्छे से शो होता है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट टीम होती है ना वो खुद भी सर्च करती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल भी आ सकता है। पर करियर पोर्टल्स में तो आप अप्लाई करते रहिए, यदि उसकी हायरिंग चलती है तो आपको ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन असेसमेंट्स का जो लिंक्स है वो आपके मेल पे आ जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने यदि आपको बताई है, यदि आप अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छे से आप सीखते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आप माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स बन सकते हैं। थैंक यू।